यमराज के दूत यमराज कभी स्वप्न नहीं दर्शन देंगे। और धा कहते ही ओ जीव कहीं मां के गर्भ में दोबारा जन्म नहीं लेगा, दोबारा जन्म नहीं लेगा। इसलिए हे राधा, तुम मेरी आह्लादनी शक्ति हो, तुम मुझको आह्लाद मतलब आनंद प्रदान करने वाली हो। क्या परमात्मा के अंदर क्या किसी बात की कमी है कि दूसरे से परमात्मा इच्छा करे, आप इच्छा रखे? नहीं। शास्त्र में कहा गया है ब्रह्मा विष्णु रुद्र सुरपति रमरा नासुराह नापु अग्नि नो वारिवाति नो दिशा नैव काल न यज्ञा न वेदा न सूर्यो न चंद्र न वेदो विकल्प। ब्रह्मा नहीं थे, विष्णु भी नहीं थे, शंकर भी नहीं थे, ना देवता थे, ना उनका पति राजा इंद्र ही था, ना असुर राक्षस ही थे, ना पांच तत्व ही था, न पाताल मतलब होता है 10 दिशा में एक पाताल भी आता है। पाताल और आकाश, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ईशान वायु अग्नि, ये 10 दिशा भी नहीं था। क्या कहें 9 दिशा नैव काल, उस समय 10 दिशा भी नहीं थी, 10 दिशा भी नहीं था। उस समय न सूर्य थे, सूर्य नहीं थे तो उनके वंशज राम भी नहीं थे। जब सूर्य रहेगा, पूर्वज रहेगा, बाबा रहेगा, तभी नाती पनाती पैदा होगा। जब नाती नहीं रहेगा, पैदा कहाँ से होगा? वंशधर कहाँ से आएगा? बाबा से नहीं, पितामह से नहीं आएगा। जब पितामह ही नहीं रहेंगे तो सूर्यवंशी चंद्रवंशी कहाँ से आएंगे? क्या कह रहे हैं? न यज्ञा न वेदा न सूर्यो न चंद्र न वेदो विकल्प। चंद्रमा की शक्ति का नाम संकल्प विकल्प। एक तरफ कहता है मैं भजन करूंगा, दूसरी तरफ करने कैसे दूंगा मैं तुमको। विकल्प कहता है करने नहीं दूंगा, संकल्प कहता मैं संकल्प लेता हूं मैं भजन करूंगा। कहता कब करोगे? तेरे भोर मुठ करके। अच्छा ठीक है, मैं देखता हूं कैसे। और संकल्प कहा था भैया जाग जा, तुमने वचन दिया तो सौगंध खाई थी मैं भजन करूंगा, जाग जाओ। तो जागने से पहले मतलब जो सोचते हो, जो संकल्प करने से पहले उसकी निद्रा टूट जाएगी। बस विकल्प क्या कहता है? अरे अभी बहुत रात है, अरे रात में जाग जाओगे, रोज जाओगे, सब दो लोग इधर उधर कहेंगे, चुपचाप सो जाओ, 1 घंटा और 1 घंटा और। आप जैसे मान ली जग तो गया और लगी नींद तो टूटा नहीं, जाग गया और क्या सोचता है कि जाग जाओ, लगे कि जमुहाई आने, आलस्य आने, क्या कहे थोड़ा समय सो लेंगे क्या बिगड़े, आज हम कल करेंगे, क्या करेंगे कल भजन कर लेंगे। कौन छूटा कर चला जा रहा, कौन जीवन हमारा गुजर गया। अभी तो बचपना है ना, अभी जवानी आएगी और जवानी बुढ़ापा आएगा। जब आंख में भी चश्मा लगेगा, जब कान में चश्मा लगेगा। एक आए हैं रिश्तेदार, कहाँ हैं वो? कह रहे हमारे एक कान में हवाई जहाज चलती है, एक कान में हेलीकॉप्टर चलता है और सुनाई नहीं देगा वृद्धावस्था में। तो किस काम का कान है, किसके लिए, किस काम का आंख है? इसलिए कहा गया है भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? तुम बुढ़ापा तो चल सकोगे। रामायण में कहा गया है मानव तन पाए के किया न शुभ काम, तीन मानव से नीक जानियो ढोर पशु का चाम। जैसे बकरी का चमड़ा है, बकरी का खलरी है, जिंदा है बकरी, दूध खा रहा है, उसका गोबर खेत में खाद बन रही है, मरने के बाद उसका कब्र होगा, उसको फाड़ के उसका चमड़ा निकाल करके ढोल में बजाएंगे, हारमोनियम में बजेगा, खजड़ी बजेगा, नगाड़ा बजेगा। पर और कोई भक्त को कह दे जाकर तुम कसाई काट रहा है मुर्गा, छू लो, स्पर्श कर दो, कोई छुएगा नहीं। ये जो वही बकरी का चमड़ा यदि भगवान के पूजा पाठ में ढोल में आ जाए तो सब लोग भगत भी बजाएंगे, भगवान भी प्रसन्न हो जाएंगे। क्यों? तुम माया में थे, तुम अवगुण था, या तुम सर्वगुण संपन्न पतित पावन के पास आ जाओगे, तुम्हारा पतित पावन क्या शुद्ध कर देगा। 2 हाथ है ना, एक हाथ का क्या काम है? बाएं हाथ का सब लोग जानते हैं, छोटा बड़ा सब जानते हैं, नहीं जानते हैं? इसका काम अलग है, इसका काम अलग है, ये अंगूठा काम अलग है, इसका काम अलग, इसका अलग है, सब अंगुलियों का अलग अलग काम है। ये हाथ
अपना सफाई शुद्धि करता है। क्या कहते हैं अशुद्ध है, इसको काट दो तो कहां से थाली उठा पाओगे? नहीं, अशुद्ध है। और तुम्हारा शरीर भी अशुद्ध है, तुम्हारे शरीर के अंदर मलमूत्र की नदी बह रही है, अब कचरा साफ हो गया, क्या कहते हैं तुम अशुद्ध हो गए, जाकर नहा लो। और टैंकर लेकर के मंदिर में जा रहे हैं, मस्जिद में जा रहे हैं, तीर्थ में जा रहे हैं, मंदिर में हम शुद्ध हैं, और जब टैंकर खाली कचरा बह गए, साफ हो गए, हम अशुद्ध हो गए। कितना विचित्र संसार है। और टैंकर लेकर घूम रहे हो तब अशुद्ध नहीं है। मन रगाए जगह डराए जोगी कपड़ा, सब लोग कपड़ा कर लेते हैं, मन को नहीं रखते। इसलिए भजन कर मस्त जवान बुढ़ापा कृष्ण ने देखा है। क्या कहते हैं, मानव तन प्राप्त करने के बाद तुम अंडा मुर्गा मछली जो खा रहे हो, इसका बहुत भयंकर तुमको दंड मिलेगा। जैसे एक शौचालय, एक लेटरिन है, उसमें पूरा गांव भर के लोग जाएं, ये उसमें कोई पानी ना डाले, उसमें किसी को 1 मिनट 10 मिनट 1 घंटा बांध दिया या लगा दे ताला, जीवित रहेगा? वो रहेगा जीवित? क्यों? 1 घंटे मर जाओगे, और माँ के पेट में 9 महीना रहकर कैसे आए? कथा में सोएंगे, व्यर्थ की बातें करेंगे, आपका पुण्य दूसरा कोई ले लेगा। निद्रा जानती कौन है? कुंभकर्ण की पत्नी। जब भगवान राम ने वध कर दिया तो कहते मैं प्रभु, मैं तो बिलाला हो गया, मैं तो विधवा हो गया, मैं कहाँ रहूंगी, किसके आश्रय? अरे 6 महीना सोता था, पर दिन जागता, उसी दिन प्रेम हमको मिलता, अब वो भी मर गया, अब किसको मैं आशा करूं 6 महीने बाद हमको प्रेम मिलेगा? और तो सब खेले खत्म। चाहती क्या मैं जिंदा कर दूं? नहीं, पर मैं नहीं चाहती जिंदा कर दी, क्योंकि जिंदा होगा पुनः खाएगा, कुछ 6 महीने सोएगा। मैं चाहती नहीं जिंदा, तो चाहती क्या आप? मैं ही चाहता है, मैं रहूं कहां? तो भाई किसी तरह पति था, इसके हवाले मेरा जीवन था, तो चल रहा था, और मैं रहूंगी कहां? तो भगवान राम ने कहा वरदान जाओ, मैं तुमको वरदान दे, जहाँ पर कथा चर्चा हो, जहाँ पर लोग व्यर्थ की बातें करें, वहां पर तुमकी निद्रा उनके आंख में जाकर सवार हो जाओ। तो जो निद्रा है ना, आप सो जाओगे तो आपको पुण्य किसको मिलेगा? कुंभकर्ण की पत्नी निद्रा को मिल जाएगा। तो क्या चाह रहे हैं कि आपका पुण्य निद्रा को मिले? कभी कथा चर्चा सुने, पूजा करें, तो बिना आसनी का न करें, क्योंकि धरती माँ को ऐसा वरदान मिला है कि आप कोई बिना आसनी का पूजा पाठ करेगा, उसका पुण्य धरती माँ ले लेती है। आप माला कर रहे हो बिना किसी ढक करके, जैसे गोमुखी होनी चाहिए, किसी में ढक करके, यदि ऐसा खुले में करोगे तो आपका माला का पुण्य इंद्र चोरी कर लेगा। तीर्थ में आप डुबकी मारे जाओगे, आप 3 डुबकी लगाओगे ना, आपको 1 डुबकी का फल मिलेगा, 2 डुबकी का पुण्य त्रिजटा को मिल जाएगा। त्रिजटा कौन है? विभीषण की लड़की, उनको ही वरदान दिया गया, मैं कहाँ रहूंगी? सीता तो मैंने बहुत रखवाली किया, कुछ वरदान मिल जाता था, ठीक है जाओ मैं तुमको दे रहा हूं वरदान। जहाँ पर पुण्यात्मा तीर्थ में जाएंगे, कुछ स्नान कर कुछ पुण्य करेंगे, वहां पर पुण्य जब होगा, 5 डुबकी लगाओ तो 2 डुबकी तुम्हारे खाते में आ जाएगी, तुम्हारे खाते में बैंक बैलेंस हो जाएगा। तो 5 की जगह पर 7 मारोगे तब 5 आपके हिस्से में आएगी। क्या कर रहे हैं? 5 की जगह पर तुम 7 डुबकी लगा तब 5 तुम्हारे पास आएगा। इसलिए कभी भी पूजा पाठ करें बिना सर, खुला सर ना हो, सर में कुछ कपड़ा होना चाहिए। जैसे मंदिर को गुम्मट बनाने का मतलब क्या होता है? किसी भगवान के पीछे देखे जो चक्र जैसे घूमता रहता है, क्यों? वो भजन भक्ति का वो आभा मंडल है। आप जब सर पर कुछ रख करके नाप जाप करोगे, पूजा पाठ करोगे, तो आपका जो संचारित शक्ति है ना, आप सर परे ब्रह्मांड माना जाता है, इसको ब्राह्मण कहा गया है। नाक भी इसी में है, मुख भी इसी है, कान भी इसी में है, आंख भी इसी में। क्या कह रहे हैं? इसको ब्रह्मांड कहा गया, इसको ब्राह्मण कहा गया है। कोई खुला सर नहीं होना चाहिए। इसलिए आपका जो आभा मंडल आपका रक्षा करता है।
जब प्राणनाथ जी के पास छत्सा जी जाते हैं कि महाराज जी हमारे पास 5000 सेना को लेकर के शेर अफगन चढ़ाई किया है, मेरे पास 10-15 सैनिक हैं, उसके पास 5000 फौज है, तो मैं कैसे लड़ाई करूंगा, मेरे सैनिकों के मन में उत्साह नहीं है। और सब यही कह रही है, इनके कृपा से हमको विजय मिल जाएगा तो मैं जान लूंगा कि परमात्मा है। तो जब प्राणनाथ जी के पास जाते हैं, कहते छत्सार आप युद्ध में जा रहे हो पर आपके मन में उत्साह क्यों नहीं है? कहते महाराज मैं कैसे बताऊं, 5000 सेना लेकर के मुस्लिम आया है चढ़ाई करने के लिए और मेरे पास 10-15 सैनिक हैं, कैसे युद्ध करेंगे? इनके मन में चाहना कि आपके वरदान से आपके कृपा से मैं विजय प्राप्त कर लूंगा यज्ञ में, युद्ध में, तो मैं मान लूंगा आप साक्षात निष्कलंक बुद्ध कल की अवतार अक्षरातीत परमात्मा हो। तो छत्साल जी को प्राणनाथ जी अपने पास एक रखा थे रुमाल, उनके सर पर हाथ रखकर कहते हैं श्री राज श्यामा जी सदा सहाय। जाओ छत्साल, मैं तुमको वरदान दे रहा हूँ, तुम्हारा एक एक सैनिक 15-20 सैनिकों पर भारी पड़ेगा, जाओ। गए युद्ध में विजय प्राप्त तुरंत लौट आए, सब सैनिकों का साक्षात परमात्मा हमारे घर आए। क्या करें, परमात्मा हमारे घर आए। गुरु नानक जी जो सिख धर्म के प्रवर्तक क्या कहते हैं, निष्कलंक होय उतरसी महाबली अवतार, और निष्कलंक अवतार आएगा जो महाबलवान होगा। संसार में क्या करेंगे, संत रक्षा जुग जुग करे और दुष्टा करे संहार। संत महात्मा भक्तों की कृपा करने वाले, रक्षा करने वाले और दुष्टों आताताइयों का दमन करने वाले होंगे। जग में निष्कलंक होय उतरसी महाबली अवतार, दुष्टा रक्षा मतलब संत रक्षा जुग जुग करे, दुष्टा करे संहार। ऐसा आएगा दुष्टों की रक्षा करे। कौन दुष्ट? जो शरीर के अंदर बैठा अहंकार, चाहे पंडित का हो, चाहे मुल्ला का हो, चाहे भक्त का हो, चाहे पंडित हो, किसी का विज्ञानी का, गुरु धर्म गुरु का, किसी का अहंकार किसी को छोड़ेगा नहीं, सबके अहंकार का दमन करने वाले। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे बेटा नारद, बुद्धम बिना नाश मोक्षम साधनम, बुद्ध परमात्मा प्राणनाथ जी विद्या में बुद्ध के अलावा कोई ऐसा संसार में कोई साधन नहीं है जो तुमको परमात्मा का रास्ता बता सके, परमात्मा का बात करा, दर्शन करा दे। क्या करें, बुद्धम बिना नाशम कोई साधन से कोई साधनम, विद्या बुद्ध प्राणनाथ जी के अलावा कोई ऐसा संसार कोई साधन, कोई ऐसा नौका नहीं है जो उस परमात्मा अखंड अक्षरातीत को जान सके। कोई नहीं जान पाया। ये तो बात आए तो बता दिया गया, तो बात कथा कहाँ का चल रहा है। जिस समय ब्रह्मा विष्णु कुछ भी नहीं थे,